नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, भजनों से माहौल बना भक्ति में, दिया गया शांति का संदेश। जमशेदपुर में फिर से दिन दहाड़े अपराधियों ने मचाया तांडव। मानगो निवासी झामुमो नेता मोहिउद्दीन खान पर की गई फायरिंग, चुका अपराधियों का निशाना, नहीं हुआ कोई हताहत। जमशेदपुर में झामुमो कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दिया कार्यकर्ताओं को कई टिप्स। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमशेदपुर में एनडीए की संपन्न हुई जरूरी बैठक। भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में महावीर जयंती को जैन धर्म के लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस उपलक्ष्य में जैन धर्मावलंबियों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर के भजनों में इस दौरान सभी झूमते नजर आए। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इस शोभा यात्रा को निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी आयु वर्ग के पुरुष व महिलाएं शामिल हुई। भगवान महावीर के भजनों में झूमते हुए सभी ने मानवता की सेवा का संदेश समाज के बीच रखा। बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज प्रांगण से ये शोभा यात्रा निकाली गई और बिष्टुपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस समाज के भवन में आकर समाप्त हुई। इस दौरान जैन धर्म के लोगों ने कहा कि महावीर भगवान ने जनमानस को प्रेम का संदेश दिया और उसी संदेश को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शोभा यात्रा को निकाली गई है। महावीर जयंती है जो हमारा कमानी जैन भवन से निकल के पूरा मेन रोड होते हुए अब सनातन समाज में जाएगा। वहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होगा और उसके बाद वहाँ पे भोग है। महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म की जय। हैप्पी महावीर जयंती टू ऑल। जमशेदपुर में एक बार फिर अपराधियों ने खुलेआम शहर के बीचों बीच फायरिंग कर डाली। मानगो में रहने वाले झामुमो नेता के ऊपर ये फायरिंग की गई। हालांकि इसमें अपराधियों का निशाना चूक गया और कोई हताहत नहीं हुआ। मानगो गांधी मैदान के समीप रोड नंबर 2 स्थित इंडियन बेकरी के समीप झामुमो नेता मुजाहिद खान पर अपराधियों ने गोलियां चलाई। मानगो थाने से 10 कदम की दूरी पर यह घटनास्थल है। बताया जाता है कि अपराधी गोली चलाकर भागने में सफल रहे। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। सूचना मिलने पर भी पुलिस मौके पर देरी से पहुंची, जिस कारण अपराधी भागने में सफल हो गए। इस घटना में 2 गाड़ी में 4 अपराधी आए थे और उनके द्वारा 3 गोलियां चलाई गई। फायरिंग के दौरान सभी दुकानदारों के द्वारा उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति की स्कूटी को छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेकरी के सामने में बैठा हुआ था कुर्सियों में, तो 4 लड़के आए कोल्ड ड्रिंक्स लेके। तो एक लड़का उस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसको मैंने मना किया कि भाई यहाँ पर मत बैठिए। तो बोला बैठने में क्या होगा। मैंने यहाँ पर नहीं बैठते हैं, अनजान आदमी है, नए आदमी को यहाँ नहीं बैठने देता। दूसरे की कुर्सी है तो इसमें ज़बरदस्ती किया। तो बोला बड़ी अजीब आदमी है। उठ कर 2 नंबर से चारों लड़के पैदल उतरते हुए जाने लगे। तो फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने इंस्पेक्टर साहब ये लोग निकल के नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप जल्दी फोर्स भेजिए, तब वो पकड़ा जाएगी। सुना कि पुलिस हमारे पीछे लग गई, ये लोग पकड़ लेंगे। तो उसने मेरे ऊपर 3 फायर खोले। उतने में सारे दुकानदार निकले। मेरे भाई लोगों ने उसको दौड़ाया तो एक स्कूटी वाला बेचारे आ रहे थे, तो उसकी गाड़ी को रोक के उसको रिवॉल्वर की बट से मार के उनकी गाड़ी छीन कर ले गए। उसके बाद मैंने अपनी जान बचाकर आके मैंने मानगो थाना में इसकी शिकायत।
जमशेदपुर में झामुमो कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान महागठबंधन के साझी उम्मीदवार चंपाई सोरेन समेत झामुमो पार्टी के तमाम वरीय नेता शामिल रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर कई दिशा निर्देश दिया। बातचीत के क्रम में जमशेदपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने कहा कि जिले में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण आवश्यक है और इसी को लेकर वे मैदान में उतरे हैं। खासकर मजदूर वर्ग के ऊपर होने वाले शोषण को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हर बूथ से हम लोग एक दो करके बुलाया, ज़्यादा नहीं। पार्टी की ओर से, पार्टी केंद्रीय कमेटी की ओर से एक कार्यकर्ता का शिविर करने के लिए ये सब तैयार किया है। कैसे बूथ में रहना है, एबी का जो वीवीपैट मशीन भी आ गया है, उसको कैसे उपयोग करना है, कैसे बूथ में आपको रहना है, आपका कितना कैसे शिकायत भी कीजिएगा, कैसे शिकायत कीजिएगा, अच्छा भी हो रहा है तो उसको कैसे समझिएगा, ये सारी बात यहाँ पर हम लोग उनसे मुकाबला की बात नहीं है। ये महागठबंधन का हम प्रत्याशी है। एक महागठबंधन एक विचार को लेके आया है। मजदूर का भी कुछ जीवन होता है, मजदूर का उनका भी परिवार होता है, और मजदूर को भी डेली कपड़ा जैसा बदलते रहिएगा तो वो संसार कभी नहीं चला सकेगा। हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं। जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की अहम बैठक संपन्न हुई, जहां भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने हेतु प्रण लिया। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी सांसद विद्युत वरण महतो तथा आजसू विधायक रामचंद्र सहित उपस्थित थे। बैठक में आजसू तथा भाजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम अधिकारी शामिल थे। इस दौरान तमाम नेताओं ने सभी को कई चुनावी टिप्स दिए। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखते हुए लोगों से वोट देने की अपील की गई। बातचीत के क्रम में एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने कहा कि घटक दल के रूप में आजसू पार्टी का सहयोग भाजपा को पूर्ण रूप से मिल रहा है। सभी लोग जनता के बीच सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यों को लेकर जा रहे हैं और एनडीए की जीत सुनिश्चित है। आजसू और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक ही है और दोनों ने लंबा समय में एक साथ रह के देश की और राज्य की सेवा करने का काम किया। सारे नेतृवृंद आजसू को यहाँ दोनों ही मंडल के सभी वरीय पदाधिकारी आजसू में उपस्थित हैं और सारे लोग ने बारी बारी से यही किया कि भारी मत से हमें विजय होना है, सभी कार्यकर्ता को सक्रिय कर देना है और जिस तरह चुनावी रणनीति और रणनीति के तहत दोनों ही पार्टी समन्वय बनकर हम लोग वोटरों के बीच में जाएंगे। पिछले 5 साल में भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो उपलब्धि मिला है उस लोगों के बीच में जाएंगे, जो विकास के काम हुए उसमें जाएंगे। माननीय विधायक जी और सांसद होने के नाते दोनों जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की सेवा दी है, इस काम के लिए भी हम लोग साथ में जाएंगे। वहीं इस बैठक में मौजूद घटक दल आजसू के विधायक रामचंद्र सहित ने कहा कि जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई है तब से लेकर आजसू और भाजपा का गठबंधन रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को जितवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। उदय काल से बीजेपी और आजसू का वैचारिक गठबंधन है। राज्य बनने के 19 साल में ये गठबंधन जारी है और वर्तमान जो लोकसभा निर्वाचन देश में हो रही है उस निर्वाचन में जमशेदपुर लोकसभा एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अहम सीट है और उसी की तैयारी को लेकर के आज आजसू और बीजेपी के तमाम जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई कि हमारा संगठन जमशेदपुर लोकसभा में पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी और एनडीए के प्रत्याशी
माननीय श्री विद्युत वरण महतो जी को भारी से भारी मतों से हम लोग उनको विजयी बनाएंगे। विश्व हेमोफीलिया दिवस के मौके पर हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई चिकित्सक तथा इस बीमारी से ग्रसित मरीज शामिल थे। गौरतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज काफी कठिन है और इस बीमारी के इलाज में काफी खर्च होते हैं। मुख्य रूप से ये बीमारी रक्त से संबंधित है, जिसमें रक्त का बहाव शरीर से काफी मात्रा में हो जाता है। इस कारण से इस बीमारी का इलाज काफी कठिन है। इस सेमिनार में इस बीमारी से जुड़े कई समस्याओं तथा उनके चिकित्सीय समाधान पर चर्चा की गई। सेमिनार के माध्यम से सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि सभी जागरूक रहकर समय पर इसका इलाज करवाएं। आज विश्व हेमोफीलिया दिवस है। आज फ्रैंक सेनेवेल बोल के एक अमेरिकन था, वो अभी कनाडा में जाके बैठे वहीं पर सिटीजनशिप लिए थे, तो उन्हीं का जन्मदिन का आधार पर पूरा विश्व में वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो हम लोग भी आज 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मना रहे हैं। हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर आज हम लोग को दिन भर कार्यक्रम चलेगा। अभी डॉक्टर सब लोग आए हैं, चीफ गेस्ट है डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद जी, सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और गणमान्य व्यक्ति सब आए हुए हैं। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है हम लोग को अवेयरनेस करना। हेमोफीलिया के बारे में बहुत सारा पीपल को मालूम नहीं है कि हेमोफीलिया क्या, कौन सा बीमारी है, उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये सब मालूम नहीं। तो सोसाइटी का मेन उद्देश्य आज यही है कि हम लोग हेमोफीलिया के बारे में जानकारी दे आम पब्लिक को। पेशेंट जो लोग हैं उसको माँ बाप को कैसे पेशेंट को रखना है, ट्रीटमेंट करना है, ये सब हम लोग सोसाइटी की तरफ से देते हैं सबको। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति से क्षेत्र के लोग तंग आ चुके हैं। स्थानीय थाने में बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद उक्त अपराधी पर कार्रवाई नहीं होते देख स्थानीयों ने क्षेत्र के डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई। बताया जाता है कि उक्त अपराधी का नाम पगला पांडे है और उसका भाई बबलू पांडे भी आपराधिक चरित्र का है। दोनों के द्वारा क्षेत्र के लोगों की पिटाई कर उनसे सामानों की छिनतई की जाती है। पिछले दिनों एक युवक के साथ इन्होंने मारपीट की तथा उसके मोबाइल की छिनतई कर ली। इन्होंने जब इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। स्थानीयों के अनुसार थाना उक्त अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इस कारण से उन्होंने इस मामले में क्षेत्र के डीएसपी से शिकायत की है। हम गए थे पानी भरने ना, तो आया पीछे से अस्तूरा को मेरा गर्दन पे लगा दिया। तो हम बोले काय भाई काय कर रहे हो? एक पगला पांडे रहता है बागबेड़ा लुआ सिंहवान में, उसका भाई का नाम है बबलू पांडे। हम भी वहीं पे रहते हैं, उसका घर का 4 घर छोड़ के हम वहीं रहते हैं। हम अभी यही मांग कर रहे हैं कि मेरे को मेरा मोबाइल चाहिए और वो कल बहुत जन को मारा है। हम लिखित दिए सर, वहाँ थाना में कुछ नहीं होता। उसका भाई का वहाँ सूरत पर भी मेरे को मारा भी है सर। ये देखिए हाथ में, देखिए यहाँ मुंडी में, सबसे मुंडी में ही मारा है, सब जगह मारा है। ये तो हम आए हैं डीएसपी के पास केस लिखवाने, वहाँ वो लोग नहीं ले रहा, तो यहाँ पे ना आना पड़ेगा सर। जमशेदपुर में समाधान संस्था द्वारा चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर करीब दिव्यांग लोगों के बीच व्हील चेयर का वितरण किया गया। यहाँ केक काटकर गरीबों के साथ खुशियां भी मनाई गई। गांधी आश्रम में समाधान संस्था द्वारा अपने चौथे स्थापना दिवस मनाकर गरीबों के चेहरे पर कुछ पल की खुशी लाने का प्रयास किया गया। संस्था के संरक्षक दिनेश कुमार सहित कई लोग इसमें शामिल थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जियाडा की क्षेत्रीय उपनिदेशक रुंजना मिश्रा के द्वारा दिव्यांग लोगों के बीच व्हील चेयर का वितरण किया गया। मीडिया से बात करते हुए संस्था के संरक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि संस्था अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कई कार्यक्रम गरीबों के उत्थान को लेकर करती है। गरीब लड़कियों का विवाह हर वर्ष संस्था करवाती है। वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा को लेकर संस्था द्वारा साल भर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। समाधान के माध्यम से हम लोग अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहे हैं और आज गांधी आश्रम में 4 दिव्यांग भाई बहन जो लोग अपने ज़रूरत की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते थे, वैसे 4 लोगों को समाधान के माध्यम से हम सभी लोगों ने आज व्हील चेयर प्रदान किया। साथ साथ केक काटकर उनके संग खुशियां मनाई। इसके अलावा गांधी आश्रम में निवास करने वाले 150 लोगों के बीच में उनके आज दोपहर का भोजन
समाधान के माध्यम से हम सभी लोग कराएंगे और जो बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने वाले हैं उनको हम सभी लोग पुरस्कृत सा सम्मानित करने वाले हैं। समाधान लगातार 4 वर्षों से जमशेदपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों में लीन है, चाहे व्हीलचेयर वितरण करना हो, चाहे सामूहिक विवाह कराने का काम हो, टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करनी हो, ऐसे तमाम सामाजिक कार्य समाधान के माध्यम से हम सभी लोग निरंतर कर रहे हैं और उसको गति प्रदान करा रहे हैं। पूरे भारत देश के 25 राज्यों में बुलेट से भ्रमण पर निकली भारत की प्रथम महिला राजलक्ष्मी मांडा, जिन्होंने 9.4 टन का ट्रक खींचकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आज वह जमशेदपुर पहुंची, जहां साक्ष्य स्थित भाजपा कार्यालय में इनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राजलक्ष्मी मांडा अपने 20 सदस्यीय टीम के साथ पूरे देश के हर राज्यों में जाकर 2019 में फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चला रखी है। ये राजलक्ष्मी मांडा प्रधानमंत्री की सपोर्टर है, जिनका मकसद है देश के हर राज्यों में जाकर लोगों को एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करना और उनको जागरूक करना। जहां आज साक्ष्य स्थित भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इनकी बाइक रैली को रवाना किया। मेरा नाम राजलक्ष्मी मंदा है, तमिलनाडु से हूँ। 14 जनवरी को मैंने इस यात्रा को शुरू किया हूँ। पूरा भारत देश में 18 राज्यों में 30,000 किलोमीटर मोटर बाइक चला चुकी हूँ। हमारा जो मेरे साथ 25 लोगों का युवाओं का टीम चल रही है, तो हम 25 लोगों का उद्देश्य और संकल्प है 2019 में फिर मोदी सरकार बनना है। इसी के लिए हम पूरा भारत देश को, जनता को जागरूक करने की एक तरीका से इस बुलेट रैली मैं कर रही हूँ और अपनी माध्यम से पूरा झारखंड और पूरा भारत देश का जनता को मैं एक ही संदेश दे रही हूँ, मोदी जी को लाइए, देश को बचाइए। अभी 18 राज्य पूरा हो चुकी है, 30,000 किलोमीटर पूरा हो चुकी है। अभी इसके बाद हम बिहार जाएंगे, बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली में समापन होंगे। जमशेदपुर के घाघीडीह गंगोत्री कॉलोनी में बनने वाले भगवान शिव के मंदिर का भूमि पूजन बुधवार को संपन्न हुआ। मौके पर मंदिर कमेटी के लोगों के साथ क्षेत्र की विधायिका मेनका सरदार भी शामिल रही। इस कॉलोनी में हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं और लोगों की आस्था के मद्देनजर यहां मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। मौके पर क्षेत्र की विधायिका मेनका सरदार उपस्थित रहकर मंदिर की आधारशिला का विधिवत पूजन कर उसे स्थापित किया। मौके पर विधायिका ने कहा कि भगवान शिव का आशीर्वाद यहां सभी पर बने रहे और क्षेत्र के लोगों का विकास हो, यही उनकी कामना है। हम भी प्रसादी खाने और माथा टेकने के लिए आए हैं और इसमें यहाँ का लोग जो है आपका गंगोत्री कॉलोनी में इन लोग एक मंदिर बनाने के लिए अपने स्तर से निर्णय लिया है और इसमें हमको भी बुलाए प्रसाद खाने के लिए और आज हम आए हैं प्रसाद खाने के लिए, माथा टेकने के लिए। निश्चित रूप से यहाँ का जो लोगों का बीच में जो एक आस्था जगह है, आस्था से लोग विश्वास करता है। निश्चित रूप से यहाँ का लोगों का जो मन में इच्छा है निश्चित रूप से पूरा होगा और हम शंकर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला दिन में इस गंगोत्री कॉलोनी को अच्छे और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मिले। सबको धन्यवाद। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।